जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ये 4 संकेत बताते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो पूरे तरीके से खुल चुकी है। ठीक है? आपकी तीसरी आँख खुलते ही ये 4 संकेत आपको मिलते हैं। यही 4 संकेत आपको मिलते हैं। आपको ये 4 संकेत ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपकी तीसरी आँख खुलने वाली होती है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये जो संकेत होते हैं ये सकारात्मक संकेत होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं और इन संकेतों के कारण आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जब आपको यह पता नहीं होता है कि यह संकेत तीसरी आँख के खुलने के हैं, ये संकेत आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने के हैं, तो आप उल्टे सीधे कार्य कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो तीसरी आँख होती है ना, वो खुलने वाली होती है, वो बंद हो जाती है। जो अनुभव आपको होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इसके कारण आपको बहुत हानि होती है। तीसरी आँख, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है, आज्ञा चक्र कहा जाता है, ये एक सूक्ष्म जगत से जोड़ने वाली एक सीढ़ी होती है। सूक्ष्म जगत एक ऐसा जगत होता है जिसे हम अपने भौतिक आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके द्वारा जब दिव्य दृष्टि खुलती है, जिसके द्वारा हम उन सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा अपने कई कार्य जो हैं वह करवा सकते हैं और सूक्ष्म जगत की चीज़ों को बहुत बारीकी से जान सकते हैं। देखिए, आज्ञा चक्र जो है वो 4 तरीके से खोला जाता है। पहला तरीका होता है गुरु के द्वारा। अगर आपका कोई गुरु है, उसके अंदर खुद इतनी क्षमता है, उसके अंदर खुद इतनी एनर्जी है, उसकी स्वयं की दिव्य दृष्टि खुली हुई है, तो वो अपनी ऊर्जा को आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करके आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। लेकिन इसके लिए गुरु के अंदर वो क्षमता वो होनी चाहिए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा तरीका होता है ध्यान के माध्यम से। ठीक है? जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं और जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, गहन अध्ययन करने लगते हैं आप, गहन ध्यान लगने लगता है, तो आपका जो ध्यान है वो मूलाधार चक्र से उठ के आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे जाके आपका ध्यान टिक जाता है। तो उसके बाद जो आपका जो दिव्य दृष्टि होती है ना, वो खुल जाती है। तीसरा तरीका होता है देवताओं के द्वारा। आपके जो भी इष्ट है, देवी देवता हैं, माता काली हैं, चाहे कृष्ण भगवान हैं, चाहे शंकर जी हैं, चाहे हनुमान जी हैं, कोई भी देवी देवता जो हैं आपकी जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी कृपा से आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो कुछ सेकंड, कुछ पलों में ही तुरंत खुल जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी अधिक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है कि वो अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं और आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाती है। चौथा तरीका होता है मंत्रों के द्वारा। अगर आप कई साल से किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो मंत्र की एनर्जी धीरे धीरे जब बढ़ती जा रहती है, तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी दिव्य दृष्टि है वो अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाती है। ठीक है? अगर हम संकेतों की बात करें कि कौन कौन से संकेत मिलते हैं, तो संकेत ध्यान से सुन लीजिए और अगर आपको जब भी ये संकेत मिले तो समझ जाना कि आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुल गई है। पहला संकेत होता है, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है तो आपकी इंद्रियां बहुत तीव्र गति से कार्य करना शुरू कर देती हैं। अब इंद्रियों में क्या है? आँख, नाक, कान, ठीक है, इंद्रियां और गुप्तांग होते हैं। तो इंद्रियां, जैसे मान लीजिए आपके जो कान हैं, ठीक है, कान आपका इतनी तेज़ी से कार्य करेंगे कि दूर की भी आवाज़ आपको एकदम क्लियर सुनाई देगी। कदमों की भी आहट को आप सुन पाएंगे। कोई अगर व्यक्ति सांस ले रहा है तो उसकी सांस की भी आहट को आप सुन पाएंगे। मतलब आपके जो कान है वो इतनी तीव्र गति से कार्य करने लगेंगे। नाक, समझ लीजिए कि नाक की जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। दूर से भी अगर कोई सुगंध आ रही होगी तो वो सूंघ लेगा। आँख, उसको दूर दृष्टि मिल जाती है, वो दूर की चीज़ों को भी एकदम क्लियर देख लेता है। ठीक है? तो इस तरीके से जो इंद्रियां हैं वो बहुत तेज़ी से कार्य करने लगते हैं। कभी कभी बहुत दूर कहीं शंखनाद हो रहा होगा और उस व्यक्ति को एकदम क्लियर सुनाई दे रहा होगा उसके कानों में। तो ये अनुभव उसको होने शुरू हो जाते हैं। धर्म अधर्म में आप हमेशा धर्म का चुनाव करते हैं। पाप पुण्य का ज्ञान हो जाता है आपको, तो आप पाप के कार्य को करने में बढ़ावा देने लगते हैं। ठीक है? आपको अपने लाभ और हानि के विषय में पता चल जाता है कि आपको क्या फैसला लेना है। जब दिव्य दृष्टि खुलती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करती है। मतलब कि जैसे कि ब्रह्मांडी जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है,
उसको आपकी तरफ आकर्षित करती है, तभी आपको आत्मबोध होता है। जैसे कि जो बुद्ध थे, पहले उनको आत्मबोध नहीं था, उनका पहले का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको आत्मबोध हुआ, वो खुद के अध्ययन, खुद की खोज में जब वो निकले, जब वो इस मार्ग में आए, जब वो मेडिटेशन करना शुरू किए, तो उनको आत्मबोध हुआ, उनको खुद का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चुंबक का कार्य करती है। आपको आत्मबोध होता है, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला संकेत अगर बात करें, तो जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी ना, उस व्यक्ति को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल घटनाओं का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी आपको स्वप्न के माध्यम से ये घटनाएं दिखेंगी, या कभी कभी ये समझ लीजिए कि जैसे कि आप बैठे हैं और आपकी आंखों के सामने ये सारी घटना एक विज़न की तरह चलती रहेगी, आपको दिखाई देगी। ठीक है, और आप ये सोचेंगे कभी कभी कि ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, पर मुझे ये क्यों दिख रहा है। लेकिन जब भविष्य में ये घटना घटेगी, या कुछ सेकंड बाद ये घटना घटने वाली होती है ना, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने अभी तो ये देखा था और जस्ट ये घटना घट गई है। तो इस तरीके से आपको दिव्य दृष्टियाँ प्राप्त तो हो जाती हैं और आपको ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। या मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको पहले ही अनुभव होगा कि नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ पे ये घटनाएं घटने वाली हैं, और बाद में जब आपको पता चलेगा ना कि वहाँ पे ये घटना घटी है, तो आपको कहीं ना कहीं खुशी भी होगी कि मैं अच्छा हुआ मैं नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे ये घटना हुई। और आपको ये पता भी चलेगा कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुल चुकी है। चौथा संकेत है जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, वह है कि पारलौकिक अनुभूतियाँ आपको होनी शुरू हो जाती हैं। पारलौकिक अनुभूतियाँ सूक्ष्म जगत की अनुभूतियाँ होती हैं, जिसमें आपको देव दर्शन होते हैं और जो अन्य लोग हैं वह आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। संकेत जो है वह स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। जो ईश्वर है, देवता है, उनके संकेत आपको जो देते हैं, पहले वो धुंधले दिखाई देते थे। जब आपकी दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से नहीं खुली थी या नहीं खुली थी, तब वो संकेत आपको धुंधले दिखाई देते थे, आपको समझ में भी नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे वह क्लियर हो जाते हैं, आपको दैवीय शक्तियों के स्पर्श का अनुभव होना शुरू हो जाता है। आपके आसपास की ऊर्जाओं को आप महसूस कर पाते हैं कि आपके आसपास नेगेटिव है या पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, आपको किसी दिव्य शक्ति ने स्पर्श किया, इन सारी चीज़ों का आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 लक्षण जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 4 लक्षण ही ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।